हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज 8वां वीडियो होगा जिसमें इम्पोर्टेंट 70+ MCQ कराया जाएगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। अगर आप यूनिट वाइज MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब करके 34 वीडियो यूनिट वाइज अपलोड किया गया है, यूनिट 1 से यूनिट 9 तक, जो AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से बनाया गया है वीडियो। तो चलिए आज 8वां वीडियो देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 2469, NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स किस राष्ट्र की सूचना प्रणाली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंडिया। प्रश्न संख्या 2470, फीडबैक की किस सेवा का हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा SDI। प्रश्न संख्या 2471, वैसा पुस्तकालय योजना जो जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, कि पब्लिक लाइब्रेरी ही जनता का होता है और जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। प्रश्न संख्या 2472, स्वयं और स्वयं प्रभा ऑनलाइन कोर्स को प्रणव मुखर्जी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया, जो किसके द्वारा प्रायोजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 2473, बेकन ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान के वर्गीकरण की अवधारणा पर चर्चा की? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605। प्रश्न संख्या 2474 में है, हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान के वर्गीकरण, यांत्रिक या वास्तुकला या दर्शन की अवधारणा पर चर्चा किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लेवियाथन। प्रश्न संख्या 2475 है, साइंटिफिक प्रोग्रेशन सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JD ब्राउन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार LET एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जल्द ही निकल जाएगी और TRE 4 के साथ ही बिहार लाइब्रेरियन भर्ती आएगी। प्रश्न संख्या 2476 में है, हेजल का ज्ञान वर्गीकरण किससे प्रभावित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ग्रीक ट्राइड से। प्रश्न संख्या 2477, यूनेस्को द्वारा कितने पृष्ठों से कम के प्रकाशनों को पुस्तक नहीं पंपलेट मानना उचित होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 49 से कम पृष्ठ रहेगा तो उसको पंपलेट माना जाएगा, बुक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 2478 में है, किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए वित्त के स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर यानी लाइब्रेरी सेस प्रमुख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2479 में है, CC में साइंस के लिए अंकन का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा E से M तक। प्रश्न संख्या 2480, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रथम कानून UK के निर्माण में मुख्य रूप से किसको योगदान रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम यूआर्ट। प्रश्न संख्या 2481 है, संसाधन सहभागिता रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाए शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेस सर्विसेज एंड स्टाफ्स। प्रश्न संख्या 2482, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसर्च इन प्रोग्रेस। प्रश्न संख्या 2483 में है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वितरित किए जाने वाले लघु पत्रिकाओं या मैगजीन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई जिन।
प्रश्न संख्या 2484, कोलन वर्गीकरण को किसके अंतर्गत माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फेसेट स्कीम। प्रश्न संख्या 2485 में है, दुनिया का सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा संघ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA। प्रश्न संख्या 2486 में है, भारत प्रथम पुस्तकालय संघ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 2487 में है, पेनी रेट समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2488, पुस्तकालय सूची को कार्ड की आदर्श मोटाई क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 0.25 mm। प्रश्न संख्या 2489 में है, निम्न में से भिन्न को पहचाने। राइट आंसर ऑप्शन बी, MS वर्ड होगा। प्रश्न संख्या 2490 में है, भिन्न को पहचाने, CIP हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2491 में निम्न में से भिन्न को पहचाने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डायरेक्टरी होगा। प्रश्न संख्या 2492 में, अगर हम पुस्तकालयों में RFID तकनीक लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार का बजटिंग विधि उत्तम होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, जीरो बेस्ड बजटिंग। प्रश्न संख्या 2493 है, इन्फॉर्मेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया प्रथम बार? तो ओटो नैक ने किया था। प्रश्न संख्या 2494, SRELS संस्था की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 2495, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ से संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर से। प्रश्न संख्या 2496, सूचियों का मिलान करें, निस्केर की स्थापना कब हुआ? SRELS का कब हुआ? NDL का कब हुआ? NIC का कब हुआ? इसको मिलान करने के बाद निस्केर का हो जाएगा 2002 में, SRELS का हो जाएगा 1963, NDL का 2018 और NIC का 1976। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। प्रश्न संख्या 2497, सूचियों का मिलान करना है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। अगला प्रश्न है, सूचियों का मिलान करें। फोल्क्सनोमी, B में है विकिपीडिया, C में गूगल और D में है वेब 2.0। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्क्सोनोमी का थॉमस वेंडर, विकिपीडिया का जिम्मी वेलेंट और गूगल का हो जाएगा लैरी पेज और वेब 2.0 का हो जाएगा टिम ओ रेले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2499 में है, वर्तमान ISSN नेटवर्क 1993 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम। प्रश्न संख्या 25, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस का बायोलॉजिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन डेटाबेस क्या कहलाता है? दोस्तों अगर यूनिट वाइज देखना चाहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SCI फाइंडर। प्रश्न संख्या 2501, लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना डेवी महोदय द्वारा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 1895 में। अगर यूनिट वाइज MCQ देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पार्ट 1 से पार्ट 34 तक यूनिट का नाम सहित वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। प्रश्न संख्या 25 से 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 25 से 30 में निस्केर के निर्माण के लिए इंसडॉक के साथ शामिल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन को भी शामिल किया गया है। निस्कॉम की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1951 में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 से 4 में मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है? मेलविल डेवी का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलविल लुइस कोसुथ डेवी पूरा नाम है, इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 25 से 5 में है द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का संक्षिप्त नाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एक्चुअली। प्रश्न संख्या 25 से 6 में है कोलन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 सूत्र। प्रश्न संख्या 25 से 7 कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कटिपो कम्युनिकेशंस। प्रश्न संख्या 25 से 8 DDC के 23वें संस्करण में कितने टेबल्स हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 25 से 9 एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस 1933 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SR रंगनाथन। इसका ऑप्शन सी होगा ली फिर से बुटलर। प्रश्न संख्या 25 से 10 CC के 6ठे संस्करण में कितने इंडेक्स प्रदान किए? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 4 इंडेक्स। प्रश्न संख्या 25 से 11 प्रूसियन इंस्ट्रक्शन को किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1899 में। प्रश्न संख्या 25 से 12 DSpace डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो ए HP और MIT के द्वारा। प्रश्न संख्या 25 से 13 ASER 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन की संख्या कितनी है? 8 होती है। प्रश्न संख्या 25 से 14 मेडिकल लाइब्रेरी द्वारा विशेष शीर्षकों के चयन के लिए किसका उपयोग करना पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी MESH मैथ्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 25 से 15 शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथन महोदय द्वारा कब की गई थी? 1963 में की गई थी। प्रश्न संख्या 25 से 16 में लाइब्रेरी साइंस विथ स्लैंड टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। प्रश्न संख्या 25 से 17 में पुस्तकालय प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 25 से 18 लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लैंड टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका का नाम किस वर्ष सेल्स जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 से 19 रंगनाथन द्वारा फेसेट सीक्वेंस के लिए कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? राइट आंसर ऑप्शन ए 4 होगा। प्रश्न संख्या 25 से 20 उरकुंड इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी साहित्यिक चोरी चेक करने का, यानी लिटरेचर का चोरी करेगा तो चेक करने के लिए उरकुंड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 25 से 12 में टैगोर बिब्लियोग्राफी इनमें से किसका प्रकाशन है? RRLF का है। प्रश्न संख्या 25 से 22 लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लैंड टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका का किस वर्ष जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए 2023 में।
प्रश्न संख्या 25-23 में इनमें से कौन सा पूर्व समन्वित इंडेक्सिंग प्रणाली नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी KWIC। प्रश्न संख्या 25-24 इनमें से कौन सा सूचीकरण कोड नहीं है? ऑप्शन सी होगा CCC। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा KWOC नहीं होगा। CC का फुल फॉर्म होता है कॉमन क्लासिफिकेशन कोड। प्रश्न संख्या 25-25 में कौन पुलिस किस वर्ष स्थापित हुआ? 1985 में। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका ऑप्शन बी होगा आंसर 2002 में। प्रश्न संख्या 25-27 में सूचियों का मिलान करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आप MCQ चाहते हैं बेस्ट तरीका से शुरुआत से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पार्ट 1 से पार्ट 34 तक चैप्टर का नाम है देख सकते हैं। AKB पब्लिकेशन से बना हुआ है, डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देखें ताकि आपको बिहार रियलिटी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रश्न संख्या 25-28 में है मिलान करना सूचियों का। ए का हो जाएगा 3, यानी ए का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 25-29 में है सूचियों का मिलान करें। मेहरोत्रा कमेटी RC मेहरोत्रा के द्वारा हुआ था। कौन पुलिस कृषि दप्पा DP चट्टोपाध्याय के द्वारा। UGC मॉडल करिकुलम जो है CR और एजुकेशन कमीशन DS कोठारी के द्वारा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 25-30 प्रश्न संख्या में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के अब तक 2019 तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 2019 तक जो है 41 संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 25-31 में मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगा। प्रश्न संख्या 25-32 में TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तकनीक का विकास 1985 में किया गया था। प्रश्न संख्या 25-33 में INB में जर्नल के प्रथम अंक को भी शामिल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 25-34 में डेरे डेटाबेस की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है CIP किसका संक्षिप्ताक्षर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। CIP का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न संख्या 25-36 में मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1999 में हुआ था। प्रश्न संख्या 25-37 का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1800 में। अगला प्रश्न है डेरे डेटाबेस एक तरह से है। राइट आंसर ऑप्शन बी सोशल साइंस डायरेक्टरी। प्रश्न संख्या 25-40 में यूनेस्को द्वारा डेरे डेटाबेस किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 यानी 1974 में। प्रश्न संख्या 25-41 कोडा डेटा का पूर्ण स्वरूप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन सी अनिल अंबानी नहीं थे। डॉक्टर अशोक शेखर गंगुली नंदन निकेली डॉक्टर जयति घोष ये सब थे। प्रश्न संख्या 25-43 में है निम्न से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आएगा? तो मोनोग्राफ नहीं आएगा।
प्रश्न का 2544 में है, कौन सा सूचना स्रोत संदर्भ विभाग में पाया जाता है? गजेटर्स होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। 2545 यूजीसी का प्रथम चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। प्रश्न संख्या 2546 में है, पैसा मूर एडवर्ड्स कौन थे? एक फिलान्थ्रोपी थे, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजस निम्न में से किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन डी ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम। ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम का संक्षिप्ताक्षर है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दे एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।